हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 34 के क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं ना आपको सबसे पहले तो क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हो प्रॉब्लम सेट 34 का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये रहा आपके सामने। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे इस प्रॉब्लम सेट नंबर 34 में, तो जिनको हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको अच्छे से समझेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए बच्चों मैं आप लोगों को समझा देती हूँ इसका बेसिक। ओके, अब ये बेसिक में हम क्या देखने वाले हैं, तो बेसिक में दोस्तों हम लोग दो चीजों को डिस्कस करेंगे। दो चीजें कौन कौन सी हो जाएंगी, तो बच्चों दो चीजें होने वाली हैं। एक तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइम नंबर्स की, और दूसरे बच्चों हम लोग यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो चलो आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये टेबल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, राइट। अब इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये जो सारे नंबर्स दिए गए ना इनके फैक्टर्स लिखने हैं। चलो अब इनके फैक्टर्स लिखो। जैसे 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा मतलब दूसरा 2 खुद होगा। ठीक है, 3 के फैक्टर्स बता दो, 1 और 3। मतलब 3 को कौन कौन से नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिवाइड कर सकता है और 3 कर सकता है, बराबर। 4 के फैक्टर्स बता दो, तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और बच्चों 4 खुद होगा। ठीक है, चलो 5 के फैक्टर्स बता दो, तो 1 हो जाएगा इसका फैक्टर। 2 नहीं होने वाला है क्योंकि 2 के टेबल में 5 आता ही नहीं है, 3 में भी नहीं आता है, 4 में भी नहीं आता है, ये तो डायरेक्टली 5 से ही कटेगा। 6 के फैक्टर्स बता दो बच्चों, 1 हो जाएगा, 2 क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। फिर ये 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटने वाला, 5 से भी नहीं, डायरेक्टली ये 6 से कटेगा, तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, बराबर। चलो 11 के फैक्टर्स बता दो बच्चों। एक तो 11 होगा, दूसरा 2 से ये कटेगा क्या, नहीं, 3 से नो, 4 से, कहाँ 4 के टेबल में 11 आता है, नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, डायरेक्टली बच्चों आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 11 को ही लिखोगे, क्योंकि अब ये डायरेक्टली 1 के बाद ना ये 11 से ही कटेगा, बाकी बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए। अब 12 के फैक्टर्स बता दो, तो 1 हो जाएगा, 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में भी आता है बच्चों, 4 के टेबल में भी 12 आता है, लेकिन 5 के टेबल में नहीं आता, तो 5 हम नहीं लिखेंगे। 6 के टेबल में 12 आता है, जी हाँ जी आता है, फिर 6 के बाद डायरेक्टली आप 12 लिखोगे, क्योंकि 7, 8, 9, 10 इनके टेबल में 12 तो आता नहीं। अब 16 के फैक्टर्स बता दो, तो 1, 2 और क्या आएगा, 3 के टेबल में 16 कभी आते हुए देखा है, नहीं आता। 4 के टेबल में भले ही 16 आ सकता है, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7, 8, 9, 8 के टेबल में आएगा बच्चों, 8 के टेबल में आ जाएगा, 8 2 16 होता है, फिर वो डायरेक्टली 16 के टेबल में ही आएगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। 19 के फैक्टर्स बता दो बच्चों, 1 हो जाएगा, फिर 19 किसके टेबल में आता है, 2 से ये पूरा कटेगा क्या 19, नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं, डायरेक्टली क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 19 आ जाएगा। मतलब 19 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 और 19। 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो एक तो 1 होगा, दूसरा 2 से कभी ये 25 कटेगा, आप इसको काट के देख लो, कटेगा क्या, 2 1 2, फिर ये यहाँ पे 5 आ गया, 2 2 4, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं, मतलब 2 तो इसका फैक्टर नहीं होने वाला बच्चों। 3 होगा क्या, नहीं होगा। 4 होगा, नहीं, 5 हो जाएगा, 5 इसका फैक्टर होगा। फिर उसके बाद इसका फैक्टर क्या होने वाला है, 25 का, तो बच्चों उसके बाद अब सीधा आप ले लोगे 25, क्योंकि बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको काट पाए, मतलब डिवाइड कर पाए पूरा के पूरा, रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आप कितना भी ले लो, पूरा 25 तक कोई नहीं कटेगा। बस ये 25 एक ऐसा नंबर है जो इसको कैंसल आउट कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया दोस्तों, ये सारे के सारे जो नंबर्स है ना इनके फैक्टर्स हमने जो है वो लिख लिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे नंबर्स चेक करने हैं जिनके बस 2 ही फैक्टर्स हो। बताओ कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनके बस 2 ही फैक्टर्स हैं। तो देखो बच्चों, 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स हैं, ओनली 2। यहाँ पे देखो बच्चों 3 के 2 फैक्टर्स हैं, है ना। फिर ये 5 एक ऐसा नंबर है जिसके पास 2 फैक्टर्स हैं। फिर 11 के पास बच्चों 2 फैक्टर्स हैं, और ये 19 के पास 2 फैक्टर्स हैं, आप देख सकते हो, है ना। मतलब 2 3 5 11 19 ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास 2 ही फैक्टर्स हैं, बराबर। 2 ही फैक्टर्स है ना, देखो एक तो 1 है, दूसरा वो नंबर खुद है, एक तो 1 है, दूसरा वो नंबर खुद है, एक तो 1 दूसरा वो नंबर खुद। यहाँ पर भी देखो एक तो 1 दूसरा वो नंबर खुद, मतलब जो नंबर है वही है। यहाँ पर भी देखो 1 और 19, मतलब एक तो 1 है, 1 तो सभी का होता है, और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, तो ऐसे जो भी नंबर्स हमारे सामने बच्चे विजिबल है ना, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। यानी प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर्स यानी वो नंबर्स
जिनके बस दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होता है। समझ रहे हो कि नहीं आप सभी लोगों को, मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे वही चीजें लिखी गई हैं कि अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, 1 एंड द नंबर इट सेल्फ। क्या कहा मैंने कि अ नंबर, वो नंबर जिसके पास 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो क्या होगा बच्चे 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होता है। इट सेल्फ मतलब वो नंबर खुद होता है, तो ऐसे नंबर्स को ही क्या कहा जाता है बच्चों, प्राइम नंबर्स कहा जाता है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को, समझा कि नहीं, बोलो हाँ टीचर हमको समझ में आ गया। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, तो ये सब नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे टीचर अच्छा प्राइम नंबर्स तो हो गए, अब ये जो नंबर्स बचे हुए हैं, देखो अब मैं इनको ना इस कलर से लिखती हूँ। जैसे ये 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। 6 के कितने फैक्टर्स हैं बच्चों, 4 फैक्टर्स है। ये देखो 12 के ये इतने सारे फैक्टर्स है, 16 के ये इतने सारे फैक्टर्स, 25 के भी 3 फैक्टर्स हैं, है ना। तो अब इन नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो बच्चों इन नंबर्स को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। यानी कंपोजिट नंबर्स किसको कहा जाता है, तो वो नंबर्स जिनके 2 से मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जिनके बस 2 फैक्टर्स होंगे वो तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा, और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि 2 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है बच्चों कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा भी। तो अब देखो इधर पे पढ़ लो क्या लिखा है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो ऐसे नंबर्स का नाम क्या होता है बच्चों, कंपोजिट नंबर। समझ में आया। तो प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि बस 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो 1, दूसरा वो नंबर खुद। कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, आप कहेंगे हाँ जी हाँ क्लियर तो हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसे भी पढ़ते हुए चलो कि 1 इज अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यानी 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। कैसे बच्चों, 1 का फैक्टर बताओ, तो 1 का फैक्टर 1 ही होगा, खुद ही होगा, और कोई नंबर तो नहीं आने वाला है ना, और कोई फैक्टर तो इसका नहीं होगा। तो प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए, यहाँ पे तो एक ही फैक्टर है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। कंपोजिट नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, तो इसका तो बस एक ही फैक्टर है, यानी कि ये प्राइम भी नहीं होगा और कंपोजिट भी नहीं होगा। समझ रहे हो, तो बस ये बातें थी, ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ। तो चलो भाई, हमने यहाँ पे प्राइम कंपोजिट जो भी था सब कुछ समझ लिया है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन की तरफ। आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन, यस एवरीवन, बोलेंगे फटाक से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों ये रहा हमारे सामने, और अब हम देरी नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस के ऊपर अटैक करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। यानी हमको क्या करना है, 1 से लेकर के 20 तक, 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको लिख देने हैं। हमने कहा अच्छा इतनी सी बात, आज लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। 1 और 20 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे बच्चे, उन्हें हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, राइट। तो चलो चलो बताओ, सोचो सोचो। पहला 1, क्या 1 हमारा प्राइम नंबर होता है, 1 के फैक्टर बता दो। 1 का बस एक ही फैक्टर होता है, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब बच्चे आप 1 को नहीं लिखोगे, क्या हमें 2 को लिखना चाहिए, जी हाँ 2 को तो लिखना चाहिए, क्योंकि 2 का बस 2 ही फैक्टर होता है, एक तो 1, दूसरा 2 खुद होता है, बराबर। फिर 3 को लिखना चाहिए कि नहीं, अभी हमने देखा था 3 के बस 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा 3 खुद होगा, यानी बच्चों आप 3 को भी लिखोगे। अब बताओ क्या हम 4 को लिखें, 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं, अरे भैया देखो 3 फैक्टर्स होते हैं, ये तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो नहीं है, यानी 4 नहीं आएगा। बच्चों 5 आएगा, हाँ जी हाँ आएगा, क्यों आएगा, इसके बस 2 ही फैक्टर्स हैं, है ना। चलिए 6 बताइए, तो बच्चे 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 6, इसके तो 4 फैक्टर्स हो गए, ये तो प्राइम नंबर नहीं होने वाला। 7 के फैक्टर्स बता दो, 1 और 7, देखो बच्चों इसके बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी 7 को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। 8 के बारे में बता दो, तो 8 के ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 खुद होता है, तो 8 तो आने से रहा। 9 के फैक्टर्स बता दो, 1, 3, 9, इसके तो 3 फैक्टर्स हो गए, तो नहीं चलेगा। बच्चों 10 के भी फैक्टर्स आप देखोगे तो 1, 2, 5 और 10,
इसके तो 4 फैक्टर्स हो गए तो नहीं चलेगा। 11 के फैक्टर्स बता दो। यहाँ पे 1 और 11 दो ही फैक्टर्स है ना, यानी कि 11 को हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों क्या आएगा 12, तो 12 के भी जब आप फैक्टर्स निकालोगे ना तो आपको 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलेंगे। 13 के फैक्टर्स की बात करो बच्चे 1 और 13 आएंगे, यानी कि 13 इज द प्राइम नंबर। बच्चों 13 हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, 15 के भी होंगे, 16 के भी होंगे, लेकिन बच्चों 17 के फैक्टर्स नहीं होने वाले। 17 के बस 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1, दूसरा 17 खुद। और फिर उसके बाद बच्चों डायरेक्टली 19 को लिखना, बस यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो 18 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे और 20 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स ही बनेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20 इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और बच्चों ये हो गया हमारे सामने 19। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या लिखा हुआ है भैया, तो इसमें इन्होंने लिखा है, मैं ना इसको कॉपी करूं, रुको जगह है पहले देखने दो, जगह तो है लिख सकते हैं हम। चलिए तो इसको हम लेकर के चलते हैं बच्चों हमारे इस पेज पर इम्पोर्ट, इधर पे आ जा भाई, तू आ जा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन। अब हम देंगे इसका आंसर। जी हाँ, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ लो अच्छे से तब। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50, यानी हमको क्या करना है बच्चों, 21 से लेकर के 50 तक के बीच में जो भी हमारे मतलब नंबर्स आते होंगे, कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। बिटवीन यानी बीच में, 21 से लेकर के 50 के बीच बोला है, यानी बिटवीन। ओके, मतलब 21 हमको नहीं लेना, 50 नहीं लेना, इनके बीच के नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर्स को लिखना है। तो चलो फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे, चलो कंपोजिट नंबर्स की बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको कंपोजिट नंबर्स के बारे में क्या बताया था कि वो जो नंबर्स रहेंगे ना, उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, बराबर। अब देखो बच्चों 21 एंड 50 बोला है, इनके बीच के हमको नंबर्स लेने हैं, मतलब 21 को नहीं लेना और 50 को भी नहीं लेना, उनके बीच के जो नंबर्स आएंगे उनको हमें लेना है, बराबर। तो 21 के बाद क्या आता है बच्चों, 22 आता है। क्या आता है, 22। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा बच्चों 2 होगा, तीसरा क्या हो जाएगा 11 और ये नंबर खुद होगा। तो बताओ इसके कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। तो क्या ये कंपोजिट नंबर होगा, जी हाँ जी बच्चों ये कंपोजिट नंबर होगा। तो 22 आप इसमें लिख दीजिएगा। क्या 23 कंपोजिट नंबर होगा, इसके फैक्टर्स की बात कर लेते हैं तो 1 और 23, इसके तो बस 2 ही फैक्टर्स हैं, यानी कि ये तो बच्चों प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 24 के बारे में बता दो, तो 24 का 1 2, फिर उसके बाद बच्चों 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा। देख रहे हो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं ना इसके, मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा, मतलब होगा। बच्चों 25 होगा क्या, जी हाँ जी होगा, क्योंकि 25 के भी फैक्टर्स हमने देखे थे तो 2 से ज्यादा ही फैक्टर्स थे। फिर 26 का भी बच्चों हो जाएगा, क्योंकि ये भी कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या होंगे 1, 13 और 26 खुद। ठीक है, 27 भी हमारा बच्चों कंपोजिट नंबर ही होगा। आप कहेंगे कैसे, तो मैंने कहा ऐसे, देखो 27 के फैक्टर्स 1, 3, 9 और ये 27 खुद है ना, तो इतने सारे इसके फैक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद 27 के बाद बच्चों 28 आ जाएगा, 29 नहीं आने वाला क्योंकि उसके बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं। फिर आप यहाँ पे 30 को लिख सकते हो, 31 को मत लिखना क्योंकि इसके बच्चों बस ना 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 और 31। ठीक है, तो ये आप नहीं लिखोगे, बाकी आप 32 को जरूर लिख लीजिएगा। 32 के बाद बच्चों क्या लिखोगे, 33 को लिखना होगा कि नहीं, तो 33 के कितने फैक्टर्स होंगे। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे 33 लेकिन नहीं, तो बच्चों 33 के फैक्टर्स बताओ। एक तो 1 होगा, 11 होगा और ये 3 भी तो इसमें आएगा। अच्छा एक मिनट रुको 33 तो 1, 3 और यहाँ पे 11, फिर ये 33 खुद। तो देख रहे हो इसमें 4 फैक्टर्स हैं, यानी कि ये भी बच्चों हमारा कंपोजिट नंबर होगा। फिर ये 34 भी होगा, 35 होगा क्या, जी हाँ जी 35 भी होगा। कैसे, आप कहेंगे कैसे, 35 को तो प्राइम होना चाहिए था, है ना, आप यही सोच रहे होंगे। तो बच्चों देखो 35 जो है ये हमारा कंपोजिट नंबर ही होगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, 1 से ये कटेगा, राइट, फिर ये दोस्तों हमारा 5 से कटेगा, फिर उसके बाद ये 7 से कटेगा
और फिर ये 35 से कटेगा, तो इसके भी कितने सारे फैक्टर्स हो गए, मतलब ये भी कंपोजिट नंबर होगा। फिर ये 36 को भी ले लेना। बाकी बच्चों 37 की अगर मैं बात करूँ तो इसके पास दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1, दूसरा 7 खुद होगा, 7 नहीं 37, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो हमें यहाँ पे लिखना नहीं है ना। अब 36 के बाद आप सीधा सीधा क्या लिख दोगे बच्चों, 38 को लिखोगे। क्या 39 को हमें लिखना होगा, तो जी हाँ जी 39 को भी लिखिएगा, क्योंकि देखो 39 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे 13 होता है, 39 खुद होता है, समझ रहे हो। 13 के टेबल में ना 39 आता है, ओके। तो इसीलिए 39 भी लिखना होगा। फिर बच्चों हमें यहाँ पे 40 भी लिखना होगा। 40 के बाद 41 को मत लिखना, वाई, बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड 41 इटसेल्फ, ओके। तो 41 आप मत लिखिएगा। बाकी बच्चे आप 42 को लिख सकते हो। 43 लिखे कि नहीं, क्या लगता है आप सभी लोगों को, बताओ बताओ। 43 के फैक्टर्स बता दो, 1 एंड 43, 1 एंड 43 इटसेल्फ खुद का खुद ही फैक्टर होगा, तो इसको भूल से लिख मत देना। 44 लिखना बच्चों, 45 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 45 तो 5 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है। 46, 47 लिखे कि नहीं, बताओ भाई। 47 इसके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 47, समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि टीचर आपके दिमाग में ये इतनी जल्दी नंबर्स कैसे आते जा रहे हैं, तो क्योंकि मुझे सारे टेबल्स आते हैं, मुझे नंबर्स के बारे में मालूम है, इसीलिए मैं फटाफट से कर पा रही हूँ। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, सारे टेबल्स याद करोगे, तो फिर आपको भी आएगा, ठीक है। तो 47 को मत लिखना, गलती से भी मत लिखना, तो इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। 47 के बाद बच्चों 48 आ जाएगा एंड देन 49, दैट्स इट। ये 50 को मत लिखना, क्योंकि बोला गया था बिटवीन, मतलब बीच में, तो हमें 40 से 21 से लेकर के 50 तक के ही नंबर्स लिखने थे, तो इसीलिए 21 से 50 तक ही जाना, उसके आगे जाने की गलती मत कर देना, वरना आपका आंसर गलत आएगा, समझे। चलिए, तो हमने यहाँ पर देख लिया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि थर्ड क्वेश्चन के। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। यानी हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ये जो सारे नंबर्स दिए गए हैं, इनमें जो भी प्राइम नंबर होगा ना उसे हमें सर्कल करना है। जो भी प्राइम नंबर होगा बच्चे उसको हमको सर्कल करना है। तो चलो भाई सर्कल कर देते हैं। तो बताओ इसमें प्राइम नंबर क्या क्या है, चलो बताओ। क्या 22 प्राइम नंबर है? नो नो नो, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमें प्राइम नंबर को बच्चा सर्कल करना है, ठीक है। तो 22 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको मत सर्कल करो, राइट। तो बताओ प्राइम नंबर क्या है? ये 37 बच्चों आपका प्राइम नंबर है, तो इसे हमने सर्कल कर दिया। फिर उसके बाद और प्राइम नंबर कौन सा है? 43 हमारा प्राइम नंबर है, जी हाँ। तो यहाँ पे बच्चों हम एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। 48 प्राइम नंबर नहीं है, 53 प्राइम नंबर है, जी हाँ जी है। तो ये मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ये सर्कल बना दिया, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं 60 की। तो बच्चों इसके फैक्टर्स जरा बताइए। तो 1 हो जाएगा, इसका फैक्टर 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके और भी इसके फैक्टर्स आने वाले हैं। यानी आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा, बराबर, ये तो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, तो इसको आप कट कर दीजिएगा। फिर 91 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 91 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, फिर उसके बाद 3 तो नहीं होगा, फिर 4 भी नहीं होगा, है ना, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 7 इसका फैक्टर होगा। आप इसको ना कैंसिल करके देखना, मतलब डिवाइड करके देखना, ये 7 से 7 1 जार 7, माइनस करोगे बच्चों 2 आएगा, 1 लिखा इधर, 7 3 जार 21 होता है। देखो ये 13 टाइम में गया, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया, मतलब ये 7 भी इसका फैक्टर होगा। फिर उसके बाद 7 भी इसका फैक्टर हो गया, फिर 13 भी बच्चों इसका फैक्टर होगा, एज वेल एज 19 भी होगा। तो देख सकते हो ये हमारा प्राइम नंबर तो कतई नहीं है, है ना। तो इन दोनों को तो हम लोग सर्कल करेंगे नहीं। फिर 57 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे। तो इसका फैक्टर एक तो 1 हो जाएगा, 2 बच्चों इसका फैक्टर नहीं होने वाला। क्या 3 इसका फैक्टर होगा? जी हाँ जी, ये 3 इसका फैक्टर होगा। कैसे होगा भैया बताओ जरा। तो बच्चों इसको डिवाइड करके देखो, 3 से 3 1 सार कितना होता है? 3 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आ गया। अब बताओ ये कितने बार में जाएगा? 3 के टेबल में 27 आता है ना, 3 9 जार 27, है ना, 9 3 जार 27 हम लोग बोलते भी हैं। तो बच्चों ये आ गया, यहाँ पे माइनस करने पे 0 0 आ गया, बराबर, राइट। मतलब ये भी हमारा प्राइम नंबर तो नहीं होने वाला, क्योंकि देखो 3 भी इसका फैक्टर है, फिर 19 भी बच्चों इसका फैक्टर होगा, 57 भी होगा, मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये तीनों के तीनों नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होने वाले। अब बच्चों 59 की बात कर लेते। तो 59 के बस 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 और 59 खुद होगा, यानी इसे आप लोग क्या करोगे बताओ? सर्कल में कर दोगे। 77, अरे सामने से ही दिख रहा है, ये 1 का फैक्टर है, 7 का फैक्टर है, 11 का और 77 का फैक्टर है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 79 बच्चों किसका किसका फैक्टर है? 1 का, और ये देखो ये 2 से भी नहीं कटेगा, 7 9 कितना होता है? 16,
ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। मतलब ये इसको आप कर दीजिएगा बच्चों गोला में, मतलब ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। फिर 97 की बात कर लेंगे तो 97 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। वाई? बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड 97 इटसेल्फ। हाउ? अरे बच्चा आ जाओ, एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। अगर आप ये पूछ रहे हो यहाँ तक आने के बाद हाउ, तो फिर गड़बड़ वाली बात है। हाँ देखो, एक तो 1 होगा, दूसरा 97 खुद होगा। बताओ कहाँ से ये 2 से कटता हुआ दिख रहा है, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। आप कैंसिल करके देख लो, नहीं कटने वाला। देखो रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बचेगा। 97 3 से करो, 3 3 आर 9, है ना, माइनस करेंगे 0 आ गया, फिर हमने 7 लिखा, 3 2 आर 6, माइनस करेंगे 1, रिमाइंडर आ गया, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये है आपका फाइनली आंसर। हमने क्या कर दिया, जो भी हमारे प्राइम नंबर है दोस्तों उनको हमने बना दिया है सर्कल, सर्कल में लिख दिया, और यही तो हमको करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है पूरा। और अब हम बात करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है, आओ जरा हम इसको करते हैं डिस्कस। विच ऑफ द प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर्स। बच्चों आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी होगा और इवन भी होगा। तो बच्चों पहले मैं बात कर लेती हूँ प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, इनके एग्जांपल्स बताओ। तो 2 3 5 7 11 13 17, है ना, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, बराबर। अच्छा बच्चों अब ये इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो इवन नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16, ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं। मतलब ये क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे इवन नंबर्स हो जाएंगे। तो हमें उस नंबर का पता लगाना है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो बच्चों इवन और प्राइम बताओ, मतलब दोनों में आना चाहिए। दोनों में क्या आ रहा है बताओ मुझे, दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, 2 इज द ओनली प्राइम एंड इवन नंबर, है ना, 2 दोनों में आ रहा है। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे, इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे, लिख देंगे कि 2 इज द ओनली इवन एंड प्राइम। ओके, 2 इज द नंबर, 2 इज द नंबर, 2 इज द ओनली नंबर, है ना, 2 इज द ओनली नंबर, आप कैसे भी लिख दो, 2 इज द ओनली नंबर which is prime as well as even। ठीक है, as well as even। ठीक है, तो बस ये हो गया बच्चों आपका आंसर। क्या लिखा मैंने कि 2 इज द ओनली नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज इवन, जो कि प्राइम भी हो और इवन भी हो। ठीक है, तो ये लीजिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे इस प्रॉब्लम सेट नंबर 34 में बस 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चारों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब देखो दोस्तों, इसके नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल की ID ये रही आप लोगों के सामने। ठीक है, टेलीग्राम को पहले तो आप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, फिर आपको वहां पर ये PDF जो है मिल जाएगा। सर्च करोगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 मल्टीपल एंड फैक्टर्स, तो सारे आपको प्रॉब्लम सेट के जो PDFs हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।